कोरोना काल में सबसे जरूरी और सबसे अच्छी खबर जान लीजिए। महामारी के वक्त में अगर आपको अपने मासूमों की सेहत की चिंता रहती है, क्योंकि अभी बच्चों के लिए हमारे पास कोई कोरोना वैक्सीन नहीं है, तो ये जान लीजिए कि जल्द ही ये इंतजार खत्म होने वाला है, क्योंकि बच्चों के लिए कोरोना का टीका आने वाला है। कोरोना को हराने के लिए, वायरस से जंग जीतने के लिए मजबूत इम्यूनिटी होना बेहद जरूरी है। मजबूत इम्यूनिटी होगी तो कोरोना का खतरा कम होगा, वायरस से बचने का चांस बढ़ जाएगा। हालांकि कोरोना के नए नए स्ट्रेन नई चुनौती बन रहे हैं। इन सब के बीच अमेरिकी वैज्ञानिकों ने इम्यून सिस्टम को लेकर एक राहत भरी खबर दी है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के एक स्टडी में कहा गया है कि इम्यून सेल को रीप्रोग्राम या ट्रेन कर उन्हें मजबूत किया जा सकता है। वैज्ञानिकों ने संक्रमण से लड़ने वाले इम्यून सिस्टम के मैक्रोफेज के भीतर एक अहम मॉलिक्यूलर क्रियाविधि की खोज की है, जो ये तय करता है कि सेल को क्या और कितने अच्छे से प्रशिक्षित किया जा सकता है। इससे भविष्य में इम्यून सिस्टम के कामकाज को ज्यादा सटीक बनाया जा सकेगा। कि उन सेल्स की प्रोग्रामिंग की जा सकती है, उनके डीएनए के साथ छेड़छाड़ करके, उनके आरएनए के साथ छेड़छाड़ करके, जिसके अगेंस्ट प्रोग्रामिंग हुई है। तो मान लीजिए कोरोना वायरस के आरएनए के खिलाफ हुई है, जो वायरस को एनगल्फ कर लेंगे ये सेल्स और फिर इसको रेप्लिकेट नहीं होने देंगे, और यही वैक्सीन की प्रक्रिया है। देश में तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच दवा निर्माता कंपनी जायडस कैडिला ने अपनी वैक्सीन के आपात इस्तेमाल की मंजूरी मांगी है। डीसीजीआई से मंजूरी मिलने के बाद 12 से 18 साल के बच्चों का टीकाकरण शुरू होने की उम्मीद भी बनने लगी है। जायडस कैडिला फिलहाल बच्चों के तीसरे फेज के डेटा पर काम कर रहा है। अगर जायडस कैडिला को डीसीजीआई से हरी झंडी मिलती है तो कम से कम 2 महीने रोल आउट होने में लगेंगे। सूत्रों के मुताबिक जायडस कैडिला की डोजेज में तकरीबन 28 दिन का गैप है। ये भी बताया जा रहा है कि वैक्सीन को बिना इंजेक्शन की मदद से फार्माजेट तकनीक से लगाया जाएगा। इस तकनीक के इस्तेमाल से वैक्सीन के बाद होने वाले साइड इफेक्ट के खतरे कम हो जाएंगे। अगर जायकोव डी टीके को मंजूरी मिलती है तो जायकोव डी की कुल 3 खुराक लेनी होगी। इसे 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रखा जा सकता है, यानी इसे रखने के लिए कोल्ड चेन की जरूरत नहीं होगी। इससे देश के किसी भी हिस्से में इसकी खेप आसानी से पहुंचाई जा सकेगी। ऐसा होने से वैक्सीन की बर्बादी भी कम होगी। जायडस कैडिला की जो वैक्सीन है वो बच्चों में रिसेंटली फेज 3 ट्रायल कंप्लीट करने वाली है, 12 से 18 साल के बच्चों में। ये एक स्टेप होगा जिससे कि हम बच्चों को भी वैक्सीनेट कर पाएंगे। हाँ, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि इसमें सेफ्टी का डेटा अच्छे से एनालाइज किया जाए और उसको देखा जाए कि वो पूरी तरह से सेफ हो वैक्सीन, और तब इसको अप्रूव की जाए। हिंदुस्तान में कोरोना को पूरी तरह से हराने की तैयारी हो रही है, तो अमेरिका में डेल्टा वेरिएंट की नई लहर आ गई है। अमेरिका में कोरोना के केस में 20% केस डेल्टा वेरिएंट के आ रहे हैं, जिसके बाद अमेरिका में सरकार ने एक बार फिर लोगों से मास्क लगाने को कहा है। डेल्टा के बढ़ते केस के बीच लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग अपनाने की सलाह दी जाने लगी है। अमेरिका में डेल्टा वेरिएंट की तबाही के पीछे एक बहुत बड़ा कारण कुछ इलाकों में अमेरिका में कम वैक्सीनेशन भी है। अमेरिका की 32% आबादी टीकाकरण के खिलाफ है। वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने के लिए कैश प्राइज लॉटरी व्यवस्था भी नाकाम रही है। दुनिया के कई देशों में कोरोना फिर से पैर फैलाने लगा है। ब्रिटेन में तीसरी लहर रुला रही है। हिंदुस्तान में भी तीसरी लहर की भविष्यवाणी हो चुकी है। ऐसे में जरूरत है सावधानी बरतने की, क्योंकि सावधानी से ही कोरोना को हमेशा हमेशा के लिए हराया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।